प्रेज द लॉर्ड। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और इन वीडियो के माध्यम से आप लोग कुछ सीखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल के ज़रिए परमेश्वर पिता की महिमा बढ़े। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आमीन। प्रियो, हम वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बातों को समझें कि परमेश्वर ने जिस तरह वचन में कहे हैं कि तुम मेरा काम करो तो मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो कौन से काम की बात हमें पिता बोल रहे हैं? क्या वो काम जिसमें हम परिश्रम कर रहे हैं, घर के अंदर का हो या बाहर का, या पैसे कमाने का काम? जरा हमको इस पे गौर करना है। आज हम ऐसे क्या चीज़ बो रहे हैं जिसकी फसल आज हमें अच्छी नहीं मिल रही है? इस पे ज़रा हमको गौर करना है कि आज हम बीज बो रहे हैं तो कौन से बीज बो रहे हैं? क्या एक दूसरे से दुश्मनी का बीज? कौन से बीज की बात परमेश्वर कहते हैं? कौन से काम की बात परमेश्वर कहते हैं? आइए हम कुछ वचनों में से सीखें जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 18 से 20 तक हम देखेंगे। तो वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर मैं उनके बीच में होता हूँ। आज हम क्या बांध रहे हैं? बुराइयाँ? क्या हम एकता बांध रहे हैं? मेल मिलाप, आत्मा के फलों को बांध रहे हैं? एक दूसरे की अच्छाइयों को खोल रहे हैं क्या? आज हमको ये समझना है प्रियो, क्योंकि जहाँ 2 जन एक मन के हो जाएंगे आत्मा से, सच्चाई से, वहाँ उनके लिए जो प्रार्थना वो लोग करेंगे उनके लिए हो जाएगा। आज एक घर के अंदर 2 जन का दिल नहीं मिलता, एक अलग सोचता, एक अलग सोचता, इसीलिए आज किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही है। अगर दुआ के लिए भी कोई बैठ रहे हैं तो 2 जन बैठ रहे ज़रूर हैं और दोनों का मन अलग अलग, प्रभु के वचन में लगा ही नहीं है, तो फिर दुआ कैसे कबूल होगी प्रियो? आज हमारा माफी वाला मन है ही नहीं। आइए लूका रचित सुसमाचार उसका 17:3 क्या कह रहा है? सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। क्या आज हमारा मन क्षमा करने वाला है क्या? अगर हम यहाँ क्षमा करेंगे तो वो क्षमा स्वर्ग में खुलेगा, अच्छाई में बंधेगा, अच्छाइयों में गिनती होगी उसकी। अगर हम गलाती उसका 6:1 पढ़ेंगे तो वचन कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी करो ताकि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। एक दूसरे की भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। वचन क्या कह रहा है? एक दूसरे की भार उठाने का मतलब सहना है, एक दूसरे की सहना है, एक दूसरे की बातों की कीमत को समझना है, एक दूसरे की हित की चिंता करना है। सिर्फ अपने ही मन का नहीं चलाना है, हमारा बस होता रहे पूरा, सामने वाले की बातों की तो कोई कीमत ही नहीं है। जो हम बो रहे हैं तो स्वर्ग में बंध रहा और खुल रहा है, ये हमें समझना है प्रिय। अगर हमारा मन कठोर है तो प्रभु के हाथ में सौंपे। आइए एक वचन हम और देखें, याकूब उसका 5 अध्याय उसका 19 और 20 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। आज ये वचन क्या कह रहा है कि जो सत्य से भटक जाए, सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह, चाहे अंदर के हो चाहे बाहर के हो। अगर वो सत्य को जान गए हैं फिर भटक गए हैं या सत्य को नहीं जाने हैं तो उन्हें सत्य के बारे में बताना है। अगर सच्चाई से भटक गए हैं तो उन्हें फिर से वापस समझा के लाना है, क्योंकि आगे लिखा है, जो किसी भटके हुए पापी को फेर लाता है तो वो एक प्राण को मृत्यु से बचाता है। तो मृत्यु से बचने का मतलब शारीरिक मृत्यु तो तय है प्रियो, पर जो हमको मरने के बाद इस आत्मा को जो दूसरी मृत्यु है, उस मृत्यु से, नरक की आग से वो आत्मा बच जाएगी। ऐसा करने से अनेक पापों पे पर्दा डलता है।
प्रियो, लेकिन आज लोग पर्दा हटा रहे हैं। आज ऐसा आलम है कि आज लोग अच्छाई तो छोड़ दो, बुराई से बुराई गढ़ना है। किसी का अच्छा देख नहीं सकते, किसी का भला सोच नहीं सकते, इसीलिए आज बुराई करने वाला, बुराई सहने वाले सब दुख उठा रहे हैं। कोई किसी के लिए दुआ नहीं कर रहा, कोई किसी को क्षमा नहीं करना चाहता है। आज इतना कठोर हो चुका है हृदय। बहुत कम गिनती ऐसी हैं जो भलाई के मार्ग पे चल रहे हैं, जो एक दूसरे के हित की चिंता कर रहे हैं। इसलिए प्रियो, अपने जीवन को हमको संभालना है, समझना है कि आज हम कैसी चाल चल रहे हैं। इसीलिए वचन क्या कह रहा है, मत्ती 18 उसका 18 पद से, कि जो कुछ हम पृथ्वी में बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो पृथ्वी में खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो आज हमको समझना है, आज हमको अपने जीवन को संभालना है और ये समझने की कोशिश करना है कि आज तक हमने क्या खोला है पृथ्वी में, क्या बांधा है पृथ्वी में। जितनी भी उम्र हमारी इस समय है, आज हम इस उम्र तक क्या क्या बांध रहे हैं, क्या क्या खोल रहे हैं, जो परमेश्वर के सामने बंध रहा और खुल रहा है, क्योंकि न्याय उसी हिसाब से होगा। तो आज अगर हमने बुराइयों को और गुनाह अपराध पापों को बोया है, तो उन सब बातों से प्रायश्चित करें, पश्चाताप करके आत्मा से, सच्चाई से परमेश्वर के सन्मुख आए और प्रभु से माफ़ी मांगे, तौबा करें और प्रभु के साथ साथ आगे बढ़े प्रियो, ताकि ये जीवन जो एक बार मिला है पृथ्वी पर, उससे कई लोगों की ज़िंदगी बचे और एक एक लोगों का उद्धार हो और प्रभु का राज फैले। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन।